हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज हम स्टडी करेंगे, हमारा टॉपिक किसके बारे में स्टडी करेंगे, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ेंगे कि मैटर को किस किस पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। देखिए, जनरली जो हमारा मैटर है वो तीन उसमें क्लासिफाई होता है। किस में क्लासिफाई होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारा तीन तरह का मैटर होता है। क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। अच्छा, अब ये जो मैटर है वो तीन तरह का होता है। एक तरह से उसको हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। पर ये जो क्लासिफिकेशन है ये किस बेस पे की गई है? देखिए, हमने पढ़ा है जो हमारा मैटर होता है वो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, हमने ये भी पढ़ा है, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है? द पार्टिकल आर इन अ कंटिन्यूस मोशन। पार्टिकल्स हमारे कंटिन्यूस मूव करते हैं। तो जब पार्टिकल हमारे मूव करते हैं तो क्या होता है? उनके बीच में कुछ स्पेस होता है, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो देखिए, जब हमारे पार्टिकल मूव करते हैं तो उनके बीच में एक फोर्स लगती है। उस जिस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ मैटर या इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो जो इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या करती है? पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है। तो ये जो इंटरपार्टिकल फोर्स होती है, इंटरपार्टिकल फोर्स हमारी सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ा सा कंपैरेटिव टू सॉलिड उसमें थोड़ा सा कम होती है, और गैसेस में सबसे कम होती है। ये इंटरपार्टिकल फोर्स किस बेस पर डिपेंड करती है? हमारे स्पेस के बेस पर डिपेंड करती है। जो हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, लिक्विड के थोड़े थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स हमारे बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो जब हमारा डिस्टेंस, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ऐसे ऐसे जो हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है। तो जब हमने पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली मूव होते हुए देखा तो हमने देखा कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं अपनी ही सेम पोजीशन पे, कुछ पार्टिकल दूर करते हैं, मूव करते हैं एक दूसरे से थोड़ा सा दूर, और कुछ पार्टिकल्स हमारे मूव करते हैं बहुत दूर। तो इन बेसिस पर, या फिर हम कह सकते हैं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर, हमने मैटर को क्लासिफाई करा है थ्री पार्ट्स में, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द सॉलिड। सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड की हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? सॉलिड में हमेशा पार्टिकल्स का अरेंजमेंट ऑलवेज, ये आपका जस्ट लाइक कोई सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा? बिल्कुल, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर। पार्टिकल्स कैसे होंगे? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होंगे। तो ये सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है? बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है। तो इस बेस पे हम कह सकते हैं सॉलिड में फिक्स्ड शेप। जो भी चीज सॉलिड है, क्या है सॉलिड? आपका चेयर है, टेबल है, वो सब क्या है? वो सब सॉलिड है। तो सॉलिड की क्या होती है? सॉलिड की हमेशा आपने देखा है चेयर की शेप फिक्स होती है और फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की हमेशा फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस होता है वो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होता है। पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होने की वजह से इसकी फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। थर्ड, हम सॉलिड्स को ज्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, डू नॉट कंप्रेस्ड मच। सेम रीजन है, द इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, या फिर इनके बीच का डिस्टेंस कम होने की वजह से हम इसको कंप्रेस नहीं, कंप्रेस का मतलब है हम इसको स्मॉल स्पेस में नहीं दबा सकते हैं। फोर्थ क्या है? ये क्या होता है? इसकी डेंसिटी हाई होती है। कैसी होती है इसकी डेंसिटी? हाई डेंसिटी होती है इसकी। हाई डेंसिटी का क्या मतलब है? ये वेट में हैवी होता है। सॉलिड आर हैवी इन वेट। वेट आर हैवी, वेट में हैवी होने का क्या मतलब है? सिंपल वही चीज है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो रिजिड होता है। आपस में जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है,
इसकी वजह से इसमें कैसा होता है, ये हैवी होता है, वेट में हैवी होता है, मीन्स हम कह सकते हैं सॉलिड्स की डेंसिटी हाई होती है। फिफ्थ पॉइंट देखिए, सॉलिड डू नॉट फिल कंटेनर, कभी भी ये अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल नहीं करता है। अपना कंटेनर कंप्लीटली फिल क्यों नहीं करेगा? वही सेम रीजन है, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, ज्यादा होती है और डिस्टेंस कम होता है। इसमें डिस्टेंस कम है पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए क्या है, ये अपने कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। सिक्स क्या है, सॉलिड डू नॉट फ्लो इजीली, सॉलिड कभी भी इजीली फ्लो नहीं करता है। वही सेम बात है, रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से कभी भी सॉलिड हमारा फ्रीली फ्लो नहीं कर सकता। तो क्या है, क्या पढ़ा हमने सॉलिड के बारे में? हमने पढ़ा है सॉलिड की फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते स्मॉल स्पेस में, सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, सॉलिड डू नॉट फिल, अपना कंटेनर नहीं फिल कर सकता, एंड सॉलिड कभी भी इजीली फ्लो नहीं कर सकता। इन सबका यही रीजन है, जो हमारे सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो इस तरह से हुआ है कि दैट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर, द इंटर पार्टिकल्स, या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज सो स्मॉल, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा है और ये आपस में ही चिपके रहते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर इतनी ठोस बन जाती है कि ना ही इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, इसका वेट हैवी हो जाता है, ये अपने कंटेनर भी फिल नहीं कर सकता और ना ही ये फ्लो कर सकता है। तो ये हमने सॉलिड की प्रॉपर्टी पढ़ी है। अब हम स्टडी करते हैं लिक्विड की प्रॉपर्टी। देखिए लिक्विड में किस तरह से अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का, थोड़ा थोड़ा सा दूर दूर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, थोड़ा सा दूर होता है। तो देखिए लिक्विड की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो भी लिक्विड क्या है सबको, अच्छा एग्जांपल देती हूँ सॉलिड के, मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, चेयर, टेबल, वुड, ये सब सॉलिड के एग्जांपल हैं। देखिए लिक्विड के एग्जांपल्स क्या है, लिक्विड आपको पता ही है, आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर जो है क्या है, ये हमारा लिक्विड है, और आपका मिल्क है, फ्रूट जूस है, ये सब लिक्विड के एग्जांपल हैं। अब लिक्विड में क्या आता है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, वॉल्यूम और शेप का आता है। क्या लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है? हाँ, लिक्विड की वॉल्यूम हमेशा फिक्स्ड होती है। अच्छा, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स कैसे होती है? अगर आपने एक कंटेनर लिया, फिर आपने ये दूसरी शेप का कंटेनर लिया, फिर तीसरी शेप का कंटेनर लिया, फिर ऐसे चौथी शेप का कंटेनर लिया, तो इसमें क्या है, आप इसमें जितना पानी है आप उसको वापस इसमें डालेंगे, फिर ये पानी इसमें डालेंगे, फिर ये पानी इसमें डालेंगे, और फिर वापस ये पानी इसमें डालेंगे, तो आप क्या देखेंगे, जितना पानी आपने पहले लिया था वही पानी वापस से इसमें आ जाएगा। तो ये क्या शो करता है कि लिक्विड की हमेशा फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सेकंड पॉइंट आता है शेप, नो फिक्स्ड शेप। ये आपको इस एग्जांपल में क्लियर हो ही गया होगा, जिस भी शेप में हम अपना लिक्विड को डालते हैं वो अपना वही शेप को गेन कर लेता है। तो इससे हम कह सकते हैं लिक्विड की शेप कोई भी फिक्स नहीं होती। थर्ड क्या है, हम लिक्विड को भी कंप्रेस बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। कहने का मतलब सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस हो सकता है बट गैस से कम होगा। कंप्रेस हल्का फुल्का हो सकता है, बहुत ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बीच में जो गैप है वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम इसको एक स्मॉल स्पेस में इजीली कंप्रेस कर सकें। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, इसकी जो डेंसिटी होती है कैसी होती है, मॉडरेट टू हाई। मॉडरेट टू हाई इसकी डेंसिटी होती है। कहने का मतलब होता है ये क्या होता है, बहुत हैवी और मीडियम वेट का होता है। ये भी अपने कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। ये अपने कंटेनर को फिल क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो इसमें पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ओवर होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे को, ये अगर हम इसको कंटेनर में डालेंगे तो इसका जितना वॉल्यूम होगा वही इसमें आएगा, वही इसमें आएगा। मीन्स हम अपने अकॉर्डिंग जितना वॉल्यूम चाहेंगे वही फिल हो पाएगा और वही कंटेनर को फिल करेगा।
तो कहने का मतलब है ये अपनी इच्छा के अनुसार लिक्विड कभी भी अपने कंटेनर को फिल नहीं कर सकता। एंड 6 आप जानते हैं जो लिक्विड है वो हमारा इजीली फ्लो करता है। क्यों? लिक्विड की तो प्रॉपर्टी होती है फ्लूडिडिटी, मतलब फ्लो करना। तो लिक्विड का क्या है? वॉल्यूम फिक्स्ड है, फिक्स्ड शेप नहीं है, इसको हम ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, इसका वेट मॉडरेट टू हाई होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है सॉलिड से क्या है, सॉलिड से तो लूजली पैक होता है बट फिर भी इतना लूज नहीं होता कि हम इसको स्मॉल स्पेस में कंप्रेस कर सके, और इसीलिए इसकी डेंसिटी क्या होती है? मॉडरेट टू हाई होती है। वेट में क्या होता है? मीडियम होता है। इसमें कंटेनर्स को ये फिल नहीं कर सकता अपनी इच्छा के अनुसार, और ये क्या करता है? लिक्विड हमारा इजीली फ्लो करता है। और लिक्विड के कुछ एग्जाम्पल्स आपको पता ही है, एग्जाम्पल मिल्क है, जूस है, वाटर है, ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल हो गए आपके लिक्विड के। अच्छा, अब हम थर्ड पढ़ते हैं अबाउट द गैसेस। देखिए गैसेस में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो किस तरह से होता है? बहुत दूर 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 होता है। तो इसलिए गैसेस में नो फिक्स्ड शेप, इसकी कोई शेप नहीं होती। नो फिक्स्ड वॉल्यूम, इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती। आपको एग्जांपल देती हूँ, गैस ही सारी जगह क्या फैला हुआ है? गैस ही तो है, ये एयर ऑक्सीजन सब गैस है। तो आपने देखा है कभी एयर या ऑक्सीजन की कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम है? नो, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अच्छा, अब देखिए क्या है थर्ड पॉइंट, क्या आता है हमारा? थर्ड पॉइंट आता है कि क्या हमारा गैस फ्लो करती है? गैस इजीली फ्लो करती है। क्या करती है? गैस हमारी इजीली फ्लो करती है। गैसेस को हम क्या कर सकते हैं? गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से इतना लूजली पैक्ड है कि वो इजीली कंप्रेस हो सकता है। किसमें? स्मॉल स्पेस में हम इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? गैसेस कैन फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अपना कंटेनर क्या है? आपने देखा है गैस क्या है? पूरे में अगर आप कुकर में, सिंपल सी बात है, कुकर में विसिल आती है तो पूरे में हमारी गैस फैलती है या नहीं फैलती है? तो कैन फिल कंटेनर कंप्लीटली। एंड 6 पॉइंट क्या आता है? जो गैसेस है, गैसेस की डेंसिटी बहुत लो होती है। गैस की डेंसिटी बहुत ज्यादा लो होती है। क्यों? सिर्फ हमारा 2 या 3 प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ते हैं। तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है? देखिए वो 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन सी है, मैं यही बताती हूँ। देखिए वो 3 की पॉइंट्स जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि डिस्टेंस कितना है पार्टिकल्स के बीच में। सेकेंड पॉइंट क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है उनके बीच में। ठीक है, ये हमारे 2 या 3 पॉइंट होते हैं। और थर्ड क्या है कि अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स कितने अमाउंट से मूव कर रहे हैं। तो देखिए जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसके बीच में ज्यादा होता है? गैसेस के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होता है, फिर लिक्विड के, एंड देन फिर सॉलिड। कहने का मतलब है जो हमारा डिस्टेंस होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोल सकते हैं। जो पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो गैसेस के बीच में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड के उससे कम होता है और सॉलिड के सबसे कम। फिर जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में ज़्यादा होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारी सॉलिड के बीच में ज़्यादा होती है, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। तो इन तीन प्रॉपर्टी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं दैट पार्टिकल्स की तीन क्लासिफाई, पार्टिकल को तीन भाग में बांटा गया है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। और थर्ड क्या है, किस अमाउंट से पार्टिकल मूव करते हैं। अमाउंट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल, तो वो क्या है, सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स कौन से मूव करते हैं? गैस, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड। तो आप इसको देख लीजिए, इन तीन करेक्टरिस्टिक्स के बेस पर हम अपनी मैटर को क्लासिफाई करते हैं। तो आज हमने स्टडी किया है अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। और ये तीन करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पर हम मैटर को डिवाइड करते हैं। देखो बच्चों, अब मैंने अपनी कुछ वीडियोस बना के अपने चैनल पे डाली हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जितना हो सके स्टडी करिए चैप्टर्स को, ठीक है। तो आप इसको स्टडी करिए, आपका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आएगा आपके सामने, ठीक है। ओके, थैंक यू।